ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मैंने व्हाट्सएप मेटा एआई को यूज़ करते हुए बनाई है और ये किस तरह बनाते हैं ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। इस तरह के वीडियोस को बना के आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जब ये चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको इससे अर्निंग आएगी। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप व्हाट्सएप मेटा एआई को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक छोटा सा क्लिप देखते हैं कि वो क्लिप मैंने किस तरह से बनाया है, उसके बाद हम जाके वीडियो स्टार्ट करते हैं। In the heart of the wild jungle, a young girl named Akira lived with her parents in a cozy little hut. They spent their days exploring the lush greenery, discovering hidden waterfalls, and playing with the friendly jungle creatures. Akira's parents taught her how to climb trees, identify medicinal plants, and speak with the animals. As the sun set, they'd gather around the campfire, listening to her parents' stories of adventure and bravery. Akira felt grateful for this magical life, surrounded by the sights, sounds, and wonders of the jungle, and the love of her family. यहाँ से आपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मेटा एआई का, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसको स्किप कर दें। आप नीचे आएँ और व्हाट्सएप मेटा एआई पे आप इसको आके ओपन कीजिए। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ से इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने मैसेजेस पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि मुझे एक स्टोरी जनरेट करके दो 30 सेकेंड्स की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जनरेट 30 सेकेंड स्टोरी ऑफ अ गर्ल लिव विद देयर पेरेंट्स इन वाइल्ड जंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दी है। अब प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम इसको सेंड कर देते हैं। इससे मुझे एक स्टोरी पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दी है, लेकिन मैं इसे बोलती हूँ कि मुझे नंबर्स में लिख के दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट इतना सा लिख दिया है इन नंबर्स और इसको मैंने सेंड कर दिया है। सेंड करने के बाद अब इसने मुझे नंबर वाइज लिख के दे दिया है। पूरी स्टोरी इसने मुझे नंबर वाइज लिख के दे दी है। अब हमने ऐसे करना है कि इस स्टोरी को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है और इसको आपने ऊपर 3 डॉट्स पे आके इसको आपने कॉपी कर लेना है। तो जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया है, करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। बाकी ये जो सारा है ये सारा टेक्स्ट हम रिमूव कर देंगे। हमने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पे रखना है, यानी कि फर्स्ट नंबर को यहाँ पे रख के बाकी सारा का सारा हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये ऊपर वाला सारा जो है ये भी हम रिमूव कर देंगे और इस तरह इसको मैं सारे को रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद आपने नीचे आना है। यहाँ से आप नीचे आएंगे और आपने यहाँ पे लिख देना है इमेज। तो यहाँ पे मैं इमेज लिख देती हूँ। इमेज लिखने के बाद इसको हम सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद यहाँ पे ये हमें इमेज जनरेट करके दे देगा। इमेज को जनरेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इमेज का इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ही ये इमेज आई है यहाँ पे हम लिख देते हैं एनिमेट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एनिमेट और यहाँ पे ये इमेज जो है ये एनिमेट आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए ये अभी यहाँ पे वर्किंग हो रही है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। इमेज आने के बाद यहाँ पे हमारी स्टोरी का पहला जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है ये डन हो चुका है। अब हम यहाँ से आते हैं, इसी को दोबारा पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम इसका सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। बाकी सारा जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह इसके 5 पॉइंट्स हैं तो हम 5 जो हैं पिक्चर्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमेज लिख दिया है। अब सेकंड पॉइंट के आगे तो ये हमें इमेज जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ से ये इमेज जो है वो जनरेट हो रही है और यहाँ पे हम एनिमेट भी लिख देते हैं, क्योंकि जब ये इमेज आएगी तो हम इसको एनिमेट करवा लेंगे। तो एनिमेट मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे इमेज एनिमेट आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह हमने अपना थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखना है। थर्ड पॉइंट लिखने के बाद इसको भी हम इमेज की फॉर्म में भी लेंगे और उसके बाद हम इसकी ले लेंगे एनिमेट। तो
तो यहाँ पे हम इसका थर्ड वाला पॉइंट लिखते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम जो हैं उनको कट कर देते हैं। आप इससे और भी बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी एनिमेशंस जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमेज लिख दिया है थर्ड नंबर के आगे। तो ये हमें अभी इसकी इमेज जनरेट करके दे देगा, उसके बाद हम इसका एनिमेशन जो है इसकी बनवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एनिमेट लिख देती हूँ, तो हमें इसका एनिमेट जो है वो आ जाएगा, बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी एनिमेट भी आ चुकी है। इसी तरह करते हुए मैं इसको पॉज करके तो मैं सारी जो है इनकी बनवा लेती हूँ इमेजेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोर्थ नंबर वाले को यहाँ पे पेस्ट किया था, तो मुझे इसकी इमेज आ गई। उसके बाद एनिमेशन पे मैंने क्लिक किया तो मुझे इसकी एनिमेशन भी मिल चुकी है। इसी तरह करके आपने बाकी सारा रिमूव कर देना है। और ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है 5 नंबर का, इसका मैं आपके सामने जनरेट करवा लेती हूँ। 5 नंबर को मैंने लिख के ऊपर नीचे मैंने इमेज लिख दिया, तो यहाँ पे इमेज मैंने लिख दिया है और यहाँ पे सेंड कर दिया। तो यहाँ पे इसकी इमेज आ चुकी है। जैसे इमेज आई है मैंने एनिमेट पे इसको एनिमेट लिख के तो एनिमेट सेंड कर दिया है। जैसे ही अब ये काम करेगा तो हमारा एनिमेट हमारे पास आ जाएगी। तो ये देखिए ये एनिमेशन भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने ऐसा करना है कि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है जिस पे हम वीडियो एडिट करना चाहें। आपने इसको पहले सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको सेव करना है। नहीं तो ये ऑटोमेटिकली ही अगर आपके मोबाइल में सेव हो जाती है तो फिर आपको इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने ऊपर जाना है और उस स्टोरी को आपने कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे इसने फुल स्टोरी हमें लिख के दी हुई है, इसको हमने ऐसे एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये हमारा काम जो है वो हो चुका है। अब हमने किसी भी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन उसको ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूकट को ओपन करूँगी। यूकट को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर आपने यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा है आपको, आपने इस पर क्लिक कर देना है और न्यू प्रोजेक्ट पे आपने आ जाना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे आपके सामने वो सारी एनिमेशंस आ जाएंगी। आपने इन पे क्लिक करना है और ये एनिमेशंस आपको वीडियो में मिलेंगी, पिक्चर्स में नहीं मिलेंगी। आपने इनको कर लेना है सेलेक्ट। इसके अलावा आपको और भी अगर एनिमेशंस आप उनसे बनवाते हैं तो आपने वो भी सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने कुछ और एनिमेशंस भी बनाई थी वहाँ पे, तो मैं उन सबको सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ये रेडी हो चुकी हैं। या मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसको प्ले किया हुआ है, तो ये प्ले करने के बाद काफ़ी अच्छी सी वीडियो की फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वॉइस ओवर ऐड करनी है, लेकिन आपको अपनी खुद वॉइस जो है वो ऐड नहीं करनी पड़ेगी। आप AI से अपनी वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से सीधा क्रोम ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बैक आती हूँ और बैक आने के बाद हमने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ 11labs.io। इस नाम से वेबसाइट है, आपने इसको ओपन करना है। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपने पहले इसको गूगल से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप इसको अपने टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। जो आपने वहाँ से कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप करैक्टर सेलेक्ट कर सकती हैं। अगर आप लड़के की वॉइस चाहती हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप लड़की की वॉइस चाहती हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट कॉपी जो किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और इसका स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था और एंड वाला पार्ट जो है ये दोनों मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि हमें जस्ट स्टोरी की ही चाहिए वॉइस। तो इसलिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो हम डिलीट कर देते हैं और साथ में हम नंबर्स को भी डिलीट कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसको हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो ये सारा कुछ मैंने कर लिया है। यहाँ से आप इन नंबर्स को भी डिलीट कर दीजिएगा। इन सबको रिमूव करने के बाद इस तरह से आपने ये जो 5 पॉइंट्स के नंबर लिखे हुए हैं सबको आपने रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के बाद हम यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। और रिमूव करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है जनरेट स्पीच का, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले आपने वॉइस को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से किसकी वॉइस लेना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है वॉइस। तो यहाँ से आप कोई सी भी इमेज ले सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने ये वाली इमेज ये वाली वॉइस सेलेक्ट कर ली है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे ये जल्दी से जनरेट होना शुरू हो जाएगी और ये जनरेट हो चुकी है। जैसे ही ये जनरेट होती है मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ये जनरेट हो चुकी है। अब अपनी एरो वाले ऑप्शन पे आना है। ये देखिए एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने आना है वापस YouCut एप्लीकेशन में। तो यहाँ से मैं YouCut एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ। ठीक है, ये हमारी वॉइस जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हम YouCut एप्लीकेशन में दोबारा आएंगे और ये एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ से म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे आएंगे। म्यूज़िक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है हमने और यहाँ से हमने कर देना है। यहाँ पे वॉइस नहीं है तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको वॉइस कहाँ से मिल सकती है। आपने करना है ओपन फ्रॉम पे क्लिक करना है और यहाँ से जहाँ पे आपने डाउनलोड्स होंगी आपकी उस पे आपने क्लिक करना है। तो ये वॉइस आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से इसको यूज़ कीजिएगा। जैसे यूज़ पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से लग जाएगी। तो इस तरह करने के बाद ये वॉइस जो है आपकी वीडियो में लग चुकी है। अब आपको जस्ट इसको सेव करने की बारी है। आपने इसको सेव कर लेना है। ये इमेज ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कम है इमेजेस। ये जो हमने बनाई थी ये कम है, इसलिए आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप वहाँ से और इमेजेस बनवा सकते हैं। फिर आप उसको एनिमेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो भी इमेजेस हैं वो एनिमेट पे क्लिक हो जाएंगी और एनिमेट उसका निकल आएंगे। तो फिर आप जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको जो है कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब हमने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है ये सेव हो जाएगी। इसकी रेजोल्यूशन आप 4K कर सकते हैं, अगर 10 और 1080 भी कर सकते हैं। अगर 4K नहीं करनी तो आप इसको 1080 पे रख के सेव कर सकते हैं। इसको मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं और ये हमारी व्हाट्सएप से जनरेटेड वीडियो है। अगर हम इस तरह से व्हाट्सएप का पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।